स्वागत है आप सभी का चौथी कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। बच्चों आज हम लोग करेंगे व्याकरण से, ठीक है, आपकी व्याकरण पाठ्य पुस्तिका से पाठ 15 मुहावरे, पृष्ठ संख्या 97, ठीक है, पृष्ठ संख्या 97 निकालिए। पाठ 15 मुहावरे, ठीक है। पेज नंबर 97, ठीक है। तो बच्चों ये आपके लिए एक नया पाठ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चित्र दी गई है, इनकी सहायता से वाक्य पूरे करने हैं। जैसे एक सूरज है, फिर चांद तारे हैं और एक संख्या है ना। तो इनको मिलाकर कौन सा शब्द हो सकता है बताइए। जैसे मैं पहला बता रही हूँ, दिन, सूरज कब निकलता है? दिन में, इसलिए दिन। फिर उसके बाद चांद रात में निकलता है, इसलिए रात। दिन रात एक संख्या है, इसलिए एक। दिन रात एक करना, शब्द क्या बना? दिन रात एक करना, ठीक है। शब्द बना दिन रात एक, फिर उसके बाद करना लिखा हुआ है, इसलिए करना। दिन रात एक करना। अब उसके बाद देखिए दूसरे चित्र को, हाथ और पैर है, ठीक है। तो क्या होगा? हाथ जोड़ पैर जोड़ फूलना, यानी हाथ पैर फूलना, ठीक है। क्या होगा? हाथ पैर फूलना, ये एक शब्द बना। अब उसके बाद देखिए तीसरे नंबर को देखिए। यहाँ पर 4 एक संख्या है, 4, उसके बाद चांद है, उसके बाद लगाना है। तो क्या होगा? 4 चांद लगाना, ठीक है। शब्द क्या बना? 4 चांद लगाना। नेक्स्ट देखिए, नमक लिखा हुआ है, नमक की चित्र है, उसके बाद मिर्च है, ठीक है। नमक मिर्च, उसके बाद है लगाना, यानी नमक मिर्च लगाना। तो इस तरह से शब्द बने। जैसे पहले मैंने कहा, दिन रात एक करना, हाथ पैर फूलना, 4 चांद लगाना और नमक मिर्च लगाना। तो बच्चों इन सारे शब्दों से बने वाक्यों का एक अर्थ होता है। जैसे अभी आपने देखा, चित्रों एवं शब्दों को देखिए, पहचानिए और बताइए कि चित्रों एवं शब्दों को मिलाकर क्या कहा जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने बनाया, ठीक है। जैसे दिन रात एक करना, तो आपने देखा कितना मज़ा आया इस तरह की भाषा में। क्या आप लोगों को मज़ा आया इस तरह की भाषा में? जैसे कि दिन रात एक करना, हाथ पैर फूलना। तन्वी, अच्छा, साइंस का एग्ज़ाम है तो इस ग्रुप में नहीं होगा। यह हिंदी का ग्रुप है तो इस ग्रुप में नहीं होगा। आप जिस सेक्शन में हो उस सेक्शन में हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग ने ये पढ़ा, तो इन शब्दों को पढ़कर हमें अच्छा लगा, ठीक है। कई बार हम मुख से कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं जो एक विशेष अर्थ देते हैं।
अर्थात उनका अर्थ उनमें आए शब्दों से अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द थे इनके अर्थ अलग होंगे। ठीक है, इन्हें हम मुहावरे कहते हैं, इन्हें ही मुहावरे कहते हैं। जैसे कि दिन रात एक करना, दिन रात एक करना यानी बहुत मेहनत करना। इसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना। ठीक है, या बहुत परिश्रम करना। तो दिन रात एक करना इसे ही कहा जाता है मुहावरे। ठीक है, इन्हें ही कहा जाता है मुहावरे। ये मुहावरे आसपास की वस्तुओं या प्राणियों की विशेषता एवं विशेष गुणों को देखकर ही बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो मुहावरे हैं वो आसपास जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे कोई वस्तु या कोई प्राणी की विशेषता या उसका कोई विशेष गुण। ठीक है, जैसे जब जोर से भूख लगती है, जब हमें जोर से भूख लगती है तब हम क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग क्या कहते हैं? जब हमें जोर से भूख लगती है तो हम लोग एक मुहावरे का प्रयोग करते हैं। वो कौन सा मुहावरा है? देखिए, तब पेट में से पृष्ठ संख्या 98 में आइए, ऐसी आवाज आती है मानो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हम लोग कहते हैं जब हमें बहुत भूख लगती है तो मुहावरे की भाषा में कहते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, है ना? तो यह क्या है? मुहावरा है। हो या दौड़ रहे हो या अचानक हुई आहट सुनकर हमारे कान खड़े हो जाते हैं। कुछ आहट सुनते हैं तो कहते हैं कि हमारे कान, यानी मेरे दोनों कान खड़े हो गए, है ना? अब देखिए, पेट में चूहे दौड़ना, कान खड़े होना, ठीक है, यह दोनों ही क्या है? मुहावरे हैं। हम अपनी बात को दो प्रकार से कहते हैं। ठीक है, हम अपनी बातों को दो प्रकार से कहते हैं। जैसे एक नंबर देखिए, परीक्षा में कठिन प्रश्न आने पर पलक मुसीबत में फंस गई, अथवा परीक्षा में कठिन प्रश्न आने पर पलक को नानी याद आ गई। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना, किसी को देखकर या कुछ हमारे साथ मुसीबत ऐसी घटना हो जाती है कि हम लोग मुहावरे की भाषा में बोलते हैं कि मुझे तो मेरी नानी याद आ गई। ठीक है, फिर आप देखिए दूसरा, कायर ही युद्ध का मैदान छोड़कर भागते हैं। जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वह युद्ध का मैदान छोड़कर भागते हैं, अथवा कायर ही युद्ध के मैदान में पीठ दिखाते हैं। पीठ दिखाना यानी भाग जाना। तो भाग जाता है, यह आम भाषा है, और मुहावरे में इसे कहते हैं पीठ दिखाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आपने देखा कि दोनों वाक्यों में मुहावरे वाले वाक्य अधिक सुंदर और प्रभावशाली लग रहे हैं। तो बच्चों, आपको कौन सी वाक्य अच्छी लग रही है? जो सरल भाषा में कही गई है या मुहावरे वाली भाषा में कही गई है? जैसे कि मुसीबत में फंस जाना, नानी याद आ जाना, और भागते हैं यानी पीठ दिखाते हैं। तो आपको कौन सी भाषा अच्छी लग रही है? मुहावरे वाली, बिल्कुल। तो मुहावरे, अब देखिए, मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव हो उठती है। यानी
मुहावरे क्या है? जो सरल भाषा होती है, सरल अर्थ होते हैं, सामान्य अर्थ होते हैं, उनसे अलग होते हैं मुहावरे। यह कैसे होते हैं? एक विशेष अर्थ को बताते हैं। इनके प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? बहुत ही सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव। सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और बोलने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, जैसे आप कहोगे कि अरे मुझे तो बहुत भूख लगी है, अगर आप कहोगे कि मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, इससे वह वाक्य क्या हो गया? बहुत ही प्रभावशाली, यानी आपको बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कुछ मुहावरे तथा उनका वाक्य में प्रयोग। यहाँ देखिए बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ भी दिए गए हैं, साथ में उस मुहावरे से बने वाक्य भी हैं। जैसे एक है अंधे की लाठी। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। ठीक है, विदेश में मेरा मित्र ही मेरे लिए अंधे की लाठी के समान है। ठीक है, अंधे की लाठी क्या होता है? एकमात्र सहारा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए दूसरा, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, इसका अर्थ होता है मूर्खों के बीच थोड़ा समझदार होना। बहुत सारे मूर्ख व्यक्ति है, उनमें से एक थोड़ा समझदार है, यानी अंधों में काना राजा। ठीक है, 10वीं पास संदीप गांव वालों के बीच अंधों में काना राजा है। यह वाक्य बना। तीसरा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कोई व्यक्ति है जो खुद की तारीफ खुद ही कर रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हो रहा है या बनना। विनीत सदा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है। नेक्स्ट है आँख लगना। आँख लगना हम लोग क्या कहते हैं? मेरी तो आँख लग गई। तो क्या होता है इसका अर्थ? आँख लगना हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, आँख लगना, मेरी आँख लग गई, मेरा ध्यान नहीं था, मैं तो पढ़ाई कर रही थी कि मेरी आँख लग गई। ठीक है, यानी सो जाना। ठीक है, पढ़ते पढ़ते कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, अब आइए उसके बाद पांचवा है आग बबूला होना। आग बबूला होना का अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। ठीक है, आग बबूला, जैसे कोई ऐसी बातें बोल देता है हमें कि हम लोग आग बबूला हो जाते हैं, या कोई ऐसी बात है जिससे मुझे बहुत गुस्सा आ जाए तो मैं आग बबूला हो गई। नितिन की शैतानी देखकर उसकी माँ आग बबूला हो उठी। ठीक है, अब देखिए छठा 6 नंबर उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना, हम लोग कहते हैं ना उंगली पर उसे तो वो नचा रहा है, इसका अर्थ होता है अपने वश में रखना। ठीक है, अफसर कर्मचारी को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। अब देखिए 7वां है कमर टूटना। कमर टूटना का अर्थ होगा हिम्मत खत्म होना। ठीक है, सुबह से शाम तक काम करते करते मजदूरों की कमर टूट जाती है। अब देखिए 8वां है कमर कसना। कमर कसना यानी तैयार होना। कमल परीक्षा के दिन परीक्षा के लिए कमर कसकर बैठा है। आप लोग भी कमर कस लीजिए, क्योंकि आप लोगों का जल्द ही टर्म 2 का एग्जाम होने ही वाला है। ठीक है, तो कमर कसना का अर्थ क्या होता है? कमर कसना का अर्थ क्या होगा? आप लोगों की परीक्षा टर्म 2 की होने वाली है, इसलिए आप लोग सभी कमर कस लीजिए। ठीक है,
यानी तैयार हो जाइए। अब देखिए 9 नंबर, कान भरना। कान भरना पता है, शिकायत करना, है ना। अवसर पाते ही श्याम ने नीरा के खिलाफ अध्यापिका के कान भरने शुरू कर दिए। अब देखिए 10 नंबर, कान पर जू ना रेंगना, कुछ असर ना होना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पढ़ाती हूँ और आप लोगों के कान में जू तक नहीं रेंगता, यानी आपको कुछ असर नहीं होता, या मैं डांट रही हूँ तो कोई प्रभाव नहीं हो रहा है कान में, कान पर जू नहीं रेंग रहा है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कुछ असर ना होना। परीक्षा में अच्छे अंक ना आने पर भी रोहन के कान में जू तक ना रेंगी। अब देखिए 11, काम तमाम करना यानी मार डालना, ठीक है। सेना ने शत्रुओं का काम तमाम कर दिया। 12वां है गोलमाल करना। गोलमाल करना का अर्थ क्या होता है, गड़बड़ कर देना, ठीक है। अब तुम गोलमाल नहीं कर पाओगे। अब देखिए 13 नंबर, चार चांद लगना। जो अभी मैंने पहले पृष्ठ में दिखाया था चित्र की सहायता से, तो यहाँ क्या होगा, चार चांद लगाना यानी शोभा बढ़ाना, ठीक है, शोभा बढ़ाना। वैज्ञानिक बनकर टीना ने अपने परिवार के सम्मान में चार चांद लगा दिए। अब देखिए 14 है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना का अर्थ होता है बुरी तरह हराना, ठीक है। विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने विरोधी टीम के छक्के छुड़ा दिए। अब देखिए 15 नंबर, दंग रह जाना। दंग रह जाना यानी हैरान हो जाना, ठीक है। छोटे से बच्चे को रस्सी पर चलता देख सभी दंग रह गए, ठीक है। अब उसके बाद है 16वां नंबर, दांत खट्टे करना या दांत खट्टे करना होना, ठीक है, हरा देना। वीर शिवाजी ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। अब 17वां देखिए, 17 नंबर, दाल में काला यानी शक होना। दाल में काला, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यहाँ तो लगता है दाल में कुछ काला, यानी हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, परंतु ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो दाल में काला है, ठीक है। तो दाल में काला का पेड़ के पीछे से दो आदमी छिपकर देख रहे हैं, मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है। अच्छा, प्रोजेक्ट सबमिट का डेट अभी नहीं आया, प्रोजेक्ट सबमिशन का डेट नहीं आया है, आने पर आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर, नमक मिर्च लगाना। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। कई लोग हर बात को अक्सर नमक मिर्च लगाकर बताते हैं, ठीक है। अब आइए पृष्ठ संख्या 100, ठीक है। 19 नंबर देखिए, नाक में दम करना यानी परेशान करना। शैतान कबीर ने अपनी माँ की नाक में दम कर रखा है। 20वां है फूला ना समाना, बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर रवि फूला ना समाया। 21वां है दांतों तले उंगली दबाना, बहुत आश्चर्य होना। अब उसी तरह देखते जाइए, 22 है पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। 23वां है बाएं हाथ का खेल, आसान काम, बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना। और 25वां है हाथ मलना। हाथ मलना का अर्थ होता है पछताना। अन्य मुहावरे भी यहाँ हैं, देख लीजिएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि का काम ना करना। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे ऐसे मुहावरे शब्द हैं जिनके अर्थ अलग हैं, ठीक है। अब देखिए पृष्ठ संख्या 101। 101 यहाँ है, एक प्रश्न है, मुहावरों की क्या विशेषता होती है। मुहावरों की क्या विशेषता होती है, ठीक है। तो मुहावरों की विशेषता होती है कि जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं, ठीक है, ये होगा। फिर नेक्स्ट है
गोलमाल करना मुहावरे का क्या अर्थ है? गोलमाल करने का अर्थ होगा गड़बड़ करना, ठीक है, गड़बड़ करना। अब आइए उसके बाद 1 नंबर, निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए। ये आप लोग लिख लीजिएगा। वाक्य आँख लगना, तो यहाँ पर आपकी पुस्तक में ही दी गई है वाक्य, लिख लीजिएगा। आँख लगना यानी नींद आना। उल्लू बनाना का अर्थ होता है मूर्ख बनाना। छक्के छुड़ाना यानी क्या होता है? छक्के छुड़ाने का अर्थ बुरी तरह से हराना। फिर है हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना का अर्थ होगा डर जाना, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, निम्नलिखित मुहावरे को उनके सही अर्थ से मिलाइए। तो देख लीजिए क्या होगा। क का अंगूठा दिखाना, कर लीजिए इसे, ये पहला किया हुआ है, साफ मना कर देना। ख है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना यानी हरा देना, 5वां नंबर, ठीक है। दांतों तले उंगली दबाना, ग का क्या होगा? दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान होना। आग बबूला का अर्थ होता है बहुत गुस्सा आना। अंग है चूड़ियाँ पहनना का अर्थ होगा कायर बनना, ठीक है। इसे आप लोग रेखा की सहायता से मिलान कीजिएगा। अब आइए पृष्ठ संख्या 102। यहाँ है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, समझिए और उनके अनुसार सही मुहावरे लिखिए। तो आप लोग ये चित्र देखिए और इन चित्र के सहायता से ही बतानी है कि ये कौन सा मुहावरा होगा। जैसे ये अंगूठा दिखा रहा है, ठीक है, तो लिखेंगे अंगूठा दिखाना, ठीक है। ख क्या है? ये 4 चांद है यानी 4 चांद लगना, ख नंबर। ग है आँख, हाँ, आँख और तारे यानी आँखों का तारा, ठीक है। ग होगा आँखों का तारा। और घ क्या है? बिल्ली है यानी भीगी बिल्ली बनना। तो इन चारों का यही मुहावरा होगा। अब देखिए चौथा नंबर, दिए गए वाक्य ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए अर्थ संबंधी उचित मुहावरे लिखकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे कि क, मुसीबत के समय राजेश की डैश गए, बुद्धि का काम न करना। बुद्धि का काम न करना, ठीक है, इसका एक मुहावरा लिखना है। बुद्धि का काम न करना यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना। क्या लिखेंगे? अक्ल पर पत्थर पड़ना। क नंबर, ख है हरीश को दूसरों को डैश लगा रहता है, मूर्ख बनाना यानी उल्लू बनाना, ठीक है, लिखेंगे उल्लू बनाना। ग है रात को सोते समय खट की आवाज़ सुनकर आशीष के गए, चौकन्ना होना। चौकन्ना होना का क्या होगा मुहावरा? चौकन्ना होना। रात को सोते समय खट की आवाज सुनकर आशीष के डैश गए यानी कान खड़े हो गए, ठीक है। घ है श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता की डैश थे, एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा क्या होता है? एक अंधे की लाठी, ठीक है। अब देखिए अंग है आजकल मच्छरों ने सबकी डैश रखा है, बहुत परेशान करना यानी नाक में दम करना, ठीक है। अब देखिए 103 विभिन्न अंगों से संबंधित 6 मुहावरे। यहाँ पर क्या करना है बच्चों? विभिन्न अंगों से संबंधित 6 मुहावरे लिखने हैं, यानी जो हमारे
शरीर में अंग है उनसे जुड़े हुए मुहावरे लिखने हैं। तो क्या क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पहला ही अंगूठा दिखाना, अंगूठा भी हमारे शरीर का एक अंग है, तो क्या लिखेंगे? अंगूठा दिखाना। ठीक है, लिख लीजिएगा। उसी तरह बहुत सारे हैं, जैसे दांतों तले उंगली दबाना, ठीक है, फिर उसके बाद नाक में दम करना, फिर उसके बाद आँख लगना, ठीक है, 4 हो गए। उसी तरह कमर कसना भी है, कान भरना भी है, कान पर जूना रेंगना, ठीक है, दांत खट्टे करना, ठीक है। तो यह सारे शरीर के अंग हैं, तो इनसे जुड़े हुए हमें कितने लिखने? 6 लिखने। तो 6 लिख लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा मुहावरे, सभी को समझ में आया? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।